चलिए सभी बच्चों को माफ करना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत। वापस आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। मैथ्स मैराथन चल रहा है। दो चैप्टर हमें 2 दिन के अंदर खत्म करने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स ही वर्ड प्रॉब्लम्स भरे हुए हैं और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है। बोर्ड में कौन सा वर्ड प्रॉब्लम आ जाए आपको पता नहीं है। तो आइए देखते हैं। टाइप नंबर 2 करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम का। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 हम कर चुके हैं। टाइप नंबर 1 का आप सभी को नाम याद है। सभी को नाम याद है। स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम कन्वर्जन टाइम। वही टाइप नंबर 1 था दोनों मिला के। टाइप नंबर 1 जिन्होंने वीडियो नहीं देखा कल देख लें। कल का तो आपको बन जाएगा। टाइप नंबर 2। आइए बोर्ड पे लग के जरा ध्यान देते हैं। टाइप नंबर 2 का नाम है आपके, सुनिएगा ध्यान से, कॉन्सिक्यूटिव नंबर टाइप। कॉन्सिक्यूटिव नंबर टाइप। प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। जिनके बेसिक्स वीक हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी है भैया के साथ। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझिए। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। फिर से, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। याद रखिएगा, एक के बाद एक। जैसे मैं बोलता हूं 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताओ तो तुम बोल दोगे 1 2 3, एक के बाद एक। समझ गए? मैं बोलूंगा और 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताओ, तुम बोल देना 10 11 12, एक के बाद एक 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 बढ़ता जाएगा। मैं बोलूंगा तुम 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताओ, 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताओ, तुम बोल दोगे 51 बच्चों, 52 53 54। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। मैं तुमसे बोलूंगा 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताओ, 5, तो तुम बोल दोगे 1 2 3 4 5। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तो हो गया एक के बाद एक। मन लगाइएगा, बात को समझिएगा भैया की। पहले तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक। मैं अगर तुमसे बात करता हूं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ तो बोल दोगे 10 11 12। मैं बोलूंगा 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ, 10 11 12 13। मैं बोलूंगा 3 कॉन्जिक्यूटिव बताओ तो तुम कुछ भी बोल देना 19 20 21। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कॉन्जिक्यूटिव इवन, इवन इंटीजर्स बताओ। इंटीजर्स क्या होते हैं पहले ये बता देता हूं। इंटीजर्स कुछ नहीं, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो मिला के इंटीजर होता है। कंफ्यूज मत होना, कभी भी इंटीजर आ जाए, इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है। फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, अपॉन वाले नंबर नहीं आते। ये कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बताओ तो तुम बोल दोगे 2 4 6। यहां पे दो दो का गैप छूट जाता है। क्यों? क्योंकि इवन पूछे ना। इवन कौन होते हैं? जो टू के टेबल में आते हैं। तो इसलिए कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12। अगर मैं तुमसे बात करूं कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बताओ तो तुम बोल दोगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बताओ तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बताओ, ऑड, तो याद रखना कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 11। समझ में आ गया? ऑड बोल देना है ना। कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताओ, ध्यान से सुनना बच्चों, बेसिक है। बेस जिसका बन गया वो आगे बढ़ गया। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बताओ तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बताओ तो हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12। अगर मैं पूछूं कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बताओ तो हो जाएंगे 1 3 5 7 9 11। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं भैया? इवन नंबर 2 4 6 8 10 12। कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स या ऑड नंबर्स क्या होंगे भैया? 1 3 5 7 9 11। अब आ जाते हैं बच्चों, इनको लेते हैं। ये यही बात जो हम कर रहे हैं, यही बात हम करेंगे एक्स के टर्म में। एक्स के टर्म में जैसे मैंने बोला तो गिव मी 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। समझना, मन लगाना सा, मेहनत करना। तो तुम ऐसा बोलो, लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव, लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू एक्स। पहले कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर को ले लोगे एक्स। देयरफॉर, अब लेट नहीं लिखना, देयरफॉर सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन। क्यों? क्योंकि एक
बढ़ जाता है। x प्लस वन कभी 1x नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। x प्लस वन कभी 1x नहीं होता, x प्लस वन कभी 1x नहीं होता। अब मैं बोलूं 3 बता दो, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, तो लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू x, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस वन, तो थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बच्चों, प्यारे बच्चों, हो जाएगा x प्लस टू। हो जाएगा नहीं हो जाएगा x प्लस टू। अगर मैं आपसे बोलता हूं 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बताओ, तो आप बोलोगे लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू x, एक एक बढ़ रहे हैं। सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस वन, थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस टू, फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, आपका फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस थ्री। अच्छा, फिफ्थ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा आपका x प्लस फोर। अगर मैं आपसे पूछूं गिव मी consecutive integer, तो आप ऐसा बोलना let first consecutive integer equals to x, therefore second consecutive integer equals to x plus 1। अगर मैं आपसे बोलूं give me 3 consecutive integer, तो आप बोलोगे let first consecutive integer equals to x, second consecutive integer equals to x plus 1, third consecutive integer equals to x plus 2। मैं आपसे बोलूं give me 4 consecutive integer, तो आप बोलोगे let the first consecutive integer equals to x, therefore second consecutive integer equals to x plus 1, third consecutive integer equals to x plus 2, fourth consecutive integer equals to x plus 4, x plus 3 सॉरी। मैं आपसे बोलूं give me the 5 consecutive integer, तो आप बोलोगे let the first consecutive integer equals to x, second consecutive integer equals to x plus 1, third consecutive integer equals to x plus 2, fourth consecutive integer equals to x plus 3 और fifth consecutive integer equals to x plus 4। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं गिव मी, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों कि गिव मी टू, मेहनत करना बच्चों, यही बेसिक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, तो जियो पूरा इंडिया क्या गलती करता है देखना, ओपनली यूट्यूब पे बोल रहा हूं, कई टीचर्स लोग भी गलती करते हैं, जबरदस्त गलती। वो ऐसा लिख देते हैं, वो बोलते हैं लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, हो सकता है स्कूल का टीचर गलती करे, खड़े हो जाना, वो लिख देते हैं x, ये तो सही है। लेट सेकेंड, वो ऐसा लिख देते थे, वो ऐसा लिख देते x प्लस टू, फिर लिख देंगे लेट सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर, वो लिख देंगे x प्लस फोर, अगला लिख देंगे x प्लस सिक्स, अगला लिख देंगे x प्लस एट। बता सकते हो गलत क्यों है? बता सकते हो गलत क्यों है? हाँ क्यों है? क्या बोल रहे हो यार भाई, यार क्या है ये, गलत क्यों है? अरे कुछ भी बोलते हो, हाँ गलत क्यों है? क्या बोल रहे हो यार? इवन तो कभी कॉन्जिक्यूटिव होंगे ही नहीं, इवन कॉन्जिक्यूटिव कैसे कहलाएंगे? 2 4 6 8, नहीं पता तो मत हाथ ऊपर करो। हाँ पता नहीं कि ऑड है या इवन, हाथ ऊपर। मैं बताता हूं, ये गलत इसलिए है, मेहनत करो। अगर धोखे से x की वैल्यू 1 आ गई, अगर धोखे से x क्या आ गया 1, रखो यहां 1 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा 3, वो क्या है और पूछा क्या था इवन, गलत हो गया ना। अगर धोखे से x 5 आ गया, रखो 5, 5 प्लस 8 क्या हो गया 13, क्या हो गया, क्या हो गया 13, क्या है और, हमसे तो क्या पूछा था इवन। x तो कुछ भी आ सकता है, अगर धोखे से x 3 आ गया तो यहां रखेंगे 3, 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, क्या इवन है? कभी ऐसे मत लेना, पहले भैया से सीखो, तो सोच के तो बात करो। मैं तुमसे बोलता हूं मुझे इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताओ, क्या बोलोगे 2 4 6 8, ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है क्या?
है ना, इवन है। तुम्हारा आंसर क्या था? मैं तुमसे बोल रहा हूं जरा मेहनत करना इस टॉपिक में। मैं तुमसे बोल रहा हूं ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताओ, क्या बोलोगे? 1 3 5 बस। मैं तुमसे बोलता हूं सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव नंबर बताओ, क्या बोलोगे? 1 2 3 4। बहुत अच्छे। अगर मैं तुमसे पूछूं गिव मी कॉन्सिक्यूटिव नंबर, तुम क्या बोलोगे? लेट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव। लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? एक्स। कॉन्सिक्यूटिव पूछे, दिमाग में सवाल जान दो बच्चों। देयरफॉर सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाता है तो हो जाएगा एक्स प्लस। यहां एक्स कुछ भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि हमें कोई इवन और थोड़ी ना निकालना। यहां एक्स 3 भी आ जाए तो भी चल जाएगा। कहीं इवन पूछा है? नहीं। यहां एक्स कुछ भी आ जाए चलेगा, यहां एक्स कुछ भी आ जाए चलेगा। थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? x+2। जरा ऊर्जा लाओ यार, बैठे होके नहीं पढ़ाई होती है, बैठे होके पढ़ाई नहीं होती है, ऊर्जा के साथ पढ़ाई होती है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तो कई लोग ऐसा करते हैं। लेट फर्स्ट इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, कई लोग क्या, आर डी शर्मा में भी यही किया हुआ है, ओपनली बोल रहा हूं, x+2। फिर बोलते हैं सेकेंड इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर x+4। थर्ड बोल देंगे x+6। गलत है ये। क्यों गलत है? अगर x तो कुछ भी आ सकता है। अगर x की वैल्यू 1 आई, हम सॉल्व करते हैं, श्रीधरा 4 लगाते हैं, अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कैसे 3 आ जाएगा? प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 क्या 3 इवन है? क्या 3 इवन है? तो टीचर तो 0 दे देगा ना। इसीलिए कभी भी मैं अगर तुमसे पूछूं गिव मी 3 इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, बोर्ड पे देखना, 3 इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कभी पूछूं तो तुम ऐसे स्टार्ट करना। लेट फर्स्ट इवन consecutive, let first even consecutive integer equals to 2x. Therefore, second even consecutive integer 2x plus 2 or 2x plus 4, fourth even consecutive 2x plus 6, x कुछ भी आ जाए, x कुछ भी आ जाए, इवन ही आएगा आंसर, गारंटी है मेरी। कोई भी उठा लो। भैया मेरा x1 आया है, रख दो। 2 into 1 plus 4, 2 plus 6 इवन है, हमेशा इवन ही आएगा। और रिमेंबर ये बेसिक कहलाता है मैथ्स का, जिसका ये स्ट्रॉन्ग है वो चैंपियन है। कुछ भी आ जाए एक्स, कुछ भी। एक्स आपका कभी फ्रैक्शन में नहीं आता, याद करो। नेगेटिव वाले को छोड़ देते हो, याद है ना आपको? जो भी एक्स आ जाए आपका रख दो, जो भी एक्स आ जाए आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? इवन। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, फिर से सुनना, दो बार एक चीज रिपीट करता हूं। इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर को x+2, x+4, x+6, x+8 क्यों नहीं ले सकते? भैया इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को x+2, x+4, x+6, x+8 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर धोखे से x मेरे पास 5 आ गया और मैं यहां रखूंगा 5+2, ये तो हो जाएगा 7, और 7 तो हो जाएगा ऑड नंबर, और क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा।
तो कोई आपसे पूछे गिव द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तब तो कोई दिक्कत नहीं। सुन रहे हो ना? गिव द थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू एक्स, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर एक्स प्लस वन, थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर एक्स प्लस टू। लेकिन कोई आपसे पूछे गिव द थ्री इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, गिव द थ्री इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू 2x, therefore second even consecutive integer equals to 2x plus 2, therefore third even consecutive integer equals to 2x, therefore fourth even consecutive integer equals to 2x। अब x कुछ भी आ जाए आंसर इवन ही आएगा, गारंटी है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। अब बैठने आए हो तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं आपसे बोलता हूं गिव मी थ्री ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तो याद रखना बुक्स में क्या दिया है, लेट द फर्स्ट ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, द सेकेंड ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर एक्स प्लस थ्री, थर्ड इज एक्स प्लस। गलत है। क्यों? अगर एक्स वन आ गया तो वन प्लस वन क्या आ जाएगा? टू, ये तो इवन नंबर आ जाएगा। हमसे तो ऑड पूछा है। गलत है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना सीख। अगर स्कूल में टीचर ऐसे करके आंसर ला रही है तो प्लीज रेज योर वॉइस, दिस इज रॉन्ग मैथ्स, ये सही नहीं है। तो भैया ऑड में क्या करना है? आइए, कभी भी कोई आपसे ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर पूछे, लेट द फर्स्ट ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 2x प्लस वन, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 2x प्लस थ्री, थर्ड ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 2x प्लस फाइव, फोर्थ ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 2x प्लस टेन। एक्स कुछ भी रख दो ऑड ही आएगा आंसर, गारंटी है। भैया रख दो, क्या रख दो? एक्स। क्या रख दो? भैया एक्स रख दो 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3, क्या आया? 7। 7 ऑड है। कहीं से कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, चांस नहीं है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस किसी भी चीज का गलत होने का, वही मैथ्स होता है। तो जरा तीनों चीज को फिर से समझो। ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कहां से शुरू होते हैं? 2x प्लस वन, बोर्ड पे देख के। और ना, और सोच समझ के जवाब दो, कुछ भी जवाब मत दो। जवाब जब देते हो ना, नहीं आता जवाब तो मत दो। लोग बोलते ना ट्राई करो, मैं नहीं बोलता ट्राई करो, मैं नहीं बोलता किसी को ट्राई करो। ट्राई तब करो जब बेसिक स्ट्रांग हो। आइए बात करते हैं। मैं आपसे ओरली बात करूंगा। गिव मी थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, गिव मी थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, गिव मी थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट consecutive integer equals to x, therefore second consecutive integer equals to x plus 1, therefore third consecutive integer equals to x plus 2। मैंने तुमसे बोला गिव मी थ्री इवन consecutive integer, give me three even consecutive integer, let the first even consecutive integer equals to 2x, ये 2x से शुरू होते हैं। Therefore second even consecutive integer equals to 2x plus 2, therefore third even consecutive integer equals to 2x plus 4। मैं तुमसे बोलता हूं गिव मी थ्री ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, गिव मी थ्री ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। मैंने पूछा गिव मी थ्री ऑड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है? हाथों पर। ठीक है, अपने आप पे काबू रख के बोलना, नहीं बनता मत बोलना, सीखना। Let the first even odd consecutive integer equals to 2x plus 1. Therefore, second odd consecutive integer equals to 2x plus 3. Third odd consecutive integer equals to 2x 5 से चुनना है।
अगर स्कूल में या कहीं पे हाथ जोड़ के मिलती है, टीचर यहाँ x+2 पढ़ा है, तो उठ के जवाब देना कि मैडम इवन x+2 नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि x अगर 1 आ गया तो 1+2 आ जाएगा 3, और 3 हो जाएगा और। तो यार घबराना नहीं है। गिव मी 3 odd consecutive integer। तो कैसे बोलना है सुनो। Let the first odd consecutive integer equals to 2x plus 1. Therefore, second odd consecutive integer equals to 2x plus 3. Therefore, third odd consecutive integer equals to 2x plus 5. ऊर्जा के साथ ऊर्जा निकालोगे ना, तब ऊर्जा आएगी। जब गुब्बारे से हवा निकलेगी ना, तब गुब्बारे के अंदर फिर हवा भरेगी। यही नेचर का रूल है। खाना हम जब तक निकालेंगे नहीं, हमें भूख नहीं लगेगी। ऐसी जब तक नेगेटिव एनर्जी हम पॉजिटिव बना के नहीं निकालेंगे, अच्छी चीज अंदर नहीं आएगी। रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं तुमसे पूछूं गिव मी 3 even consecutive integer, let the first even consecutive integer equals to 2x. Therefore, second even consecutive integer equals to 2x plus 2. Therefore, third even consecutive integer equals to 2x plus 4. अगर मैं पूछूं गिव मी consecutive integer, पहले जवाब सवाल को दिमाग, गिव मी 3 consecutive integer. Therefore, second consecutive, शाबाश, बात आप समझ चुके हैं। एक सवाल आपको 2 बार कराऊंगा। अब ये टाइप का नाम है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर टाइप। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। पहले सिंपली कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, दूसरा इवन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तीसरा ऑड कॉन्सिक्यूटिव। 3 प्रकार के। चलिए पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ, find 2 consecutive even numbers। हाँ, हर एक क्वेश्चन बच्चों 2-2 बार चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात। सोल्यूशन कितने निकालने हैं? 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। बस लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इक्वल्स टू, इवन है क्या हो जाएगा? 2x से चलो। Therefore, second consecutive even number आपको पता है क्या हो जाएगा? 2x plus 2। क्या हो जाएगा? मैंने बोला ना सोचना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। Find 2 consecutive even numbers. Squares, squares, square का मतलब 2x the whole square और 2x plus 2 the whole square। whose squares have sum मतलब दोनों को करना है प्लस। कितना उनका सम दिया है? इक्वल्स टू 340। अब आगे बढ़ाते हैं। तुम मेरे साथ बोलना, फिर तुम बोलना। हाँ, पहले तुम भैया वहां देख के, भैया स्क्वायर खोलेंगे, का स्क्वायर होता है 4, एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। बोलो भैया, स्क्वायर ओपन करेंगे,
का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस, भैया यहां फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का, वो होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लगाते हैं, a हो गया 2x, b हो गया 2, a स्क्वायर मतलब 2x द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 द होल स्क्वायर प्लस 2ab। इनके बीच मल्टीप्लाई साइन है, 2 मल्टीप्लाई a है 2x मल्टीप्लाई b है 2, कभी साइन नहीं लेते, इक्वल्स टू 340। आगे सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर, भैया 2x द होल स्क्वायर का स्क्वायर खोलेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4 2 जा 8x इक्वल्स टू 340। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर। अब x स्क्वायर के बाद x वाले को लिखते हैं, ये तो इक्वल टू के यही है, बोर्ड पे देखना इक्वल टू के यही है, वैसे ही लिखते हैं ना, प्लस 8x, आगे का प्लस 4 इक्वल्स टू 340। 340 को यहां लाएंगे, 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस 340 इक्वल्स टू 0। अब माइनस कर लेते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 8x, 4 में से 340 गया, आपको पता है 336 साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर है 340 उसका साइन है माइनस, इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेंगे 8, क्यों ले रहे हैं कॉमन तुम्हें बताता हूं, कॉमन इसलिए ले रहे हैं इक्वेशन छोटी हो जाएगी, तो 8 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर के, ये 8 के टेबल में 8 कितनी बार जाता है, 1 बार, प्लीज बोर्ड पे देखो, एक्स स्क्वायर में से 8 निकाल लिया तो यहाँ पे 8 बाहर आ गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, प्लस यहां से भी 8 निकाल लिया तो क्या बचा एक्स। अब यहां से 8 निकाल लिया तो क्या बचा, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बंदा है इसको 8 से डिवाइड करेंगे, इस बंदे को 8 से डिवाइड करेंगे, तो पद को कॉमन जब निकालते हैं तो डिवाइड कर लेते हैं। तो अब यहां क्या बचा वो पता करने के लिए इस बंदे को 8 से डिवाइड, 8 4 जा 32 बचा 1, 6 कॉपी, 8 2 जा 16, कितना बचा 42, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। अब भैया ये हमारा जनरल फॉर्म आ गया, जनरल फॉर्म में दो कॉलम बनाते हैं, पहले कॉलम में 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 8 कभी 0 के इक्वल होता ही नहीं, इसलिए 8 को कभी नीचे नहीं ले जाना 0 के, ऐसा मैथ्स नहीं होता 10th में। एक जनरल फॉर्म हम सीख चुके हैं, जनरल फॉर्म में दो कॉलम बनते हैं जब इनटू साइन आता है, तो 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0। दूसरे कॉलम में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल्स टू 0। अब लगाएंगे श्रीधराचार्य और लाएंगे एक्स की वैल्यू, फिर जो एक्स आएगा उसको रखेंगे कहां, जो हमारे क्वेश्चन में मेन पॉइंट है, फिर हमारे पास आंसर आएगा। आइए देखते हैं फिर से, इस टाइप का नाम है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर या नंबर टाइप। जो बैठे हुए हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे उनके लिए टाइप नहीं, ये मेहनती बच्चों का टाइप है। सवाल लिख रहा हूं ताकि आप कर पाए। चलिए, आपसे बोला है फाइंड टू consecutive even numbers, हाँ, whose squares have some, हाँ, पहला स्टेप लेते हैं,
पहला स्टेप, पहले सवाल पढ़ लो, वो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर निकाल ले। बोलो, दोनों इकट्ठे ले लोगे? लेट द फर्स्ट, थोड़ा सा दिमाग भी तो लगा भाई। बोलो, let the first consecutive even number equals to 2x। ठीक, आगे। अब लेट नहीं लिखना ना, आगे क्या बोलता है? हु स्क्वायर्स, मतलब पहले सोच लो, हु स्क्वायर्स 2x का होल स्क्वायर। हैव सम मतलब प्लस, उसमें भी स्क्वायर आएगा, दूसरे में भी। हुस बोला है, दोनों के स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज 340। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई आराम से। कैसे? चलो छोटू बोलो। और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, यहां लग जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो तुम्हें याद होना चाहिए a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो a कौन हो गया तुम्हारा? ये बंदा a हो गया, ये बंदा b हो गया। लगाओ, वहां देखते जाना, प्लस फिर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ए क्या है तुम्हारा? बताओ मत यार, प्लीज यार। अरे तुम ए तो देखो पहले क्या है। 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू इक्वल्स टू 340। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 4x स्क्वायर, आपको पता है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 2 सा 4, 2 सा 8, x लिखना मत भूल जाना बच्चों, x भी है। इक्वल्स टू क्या चल रहा है बच्चों? 340। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर। x स्क्वायर के बाद किसको लिखते हैं? x को। क्या लिखेंगे बताओ? ये लड़का, हाँ बताओ, आगे बताओ, उससे पूछ रहा हूं, आगे बताओ। ये लड़के से पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आगे बताओ। ये आपने ऐड किया, ब्लैंक क्यों जाते हो? आपने ये ऐड किया है, आंखें खुली रखिए, थोड़ी सी मेहनत की कोशिश करिए। बोलिए, हाँ आगे बोलिए ना, जो लिखा है लिखिए। अब एक्स स्क्वायर के बाद किसको लिखते हैं? एक्स वाले को। सोचिए, रटिए मत, सोचिए। अगला स्टेप क्या है ये सोचिए। एक्स स्क्वायर के बाद किसको लिखते हैं? एक्स वाले को। बोलिए, 8x स्क्वायर अब क्या करेंगे आप? आप सोच रहे हैं क्या अगला स्टेप क्या हो? वहां जीरो लाना है, तभी तो श्रीधराचार्य लगा पाएंगे। तो क्या करेंगे आप? ये मैं आपको अगला स्टेप सोचने के लिए थोड़ा ना बार बार बताऊंगा, आपको खुद सोचना है। बताइए, चलिए बच्चों, 8x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 यहां ले आते हैं, -340 इक्वल्स टू 0। चलते हैं बच्चों, 8x स्क्वायर प्लस 8, आपको पता है 4 में से 340 आप माइनस करेंगे, आ जाएगा 330 से। साइन ऑफ अ ग्रेटर, ग्रेटर है बच्चों, ये वाला तो हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेंगे 8 इंटू बिग ब्रैकेट्स, यहाँ से 8 निकाल लिया बचा x, यहाँ से 8 निकाल लिया बचा x। अब यहाँ से 8 निकाल लिया तो क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे।
336 डिवाइडेड बाय 8। जो भी कॉमन निकाल रहे हैं उससे उसको डिवाइड कर दे, जो भी कॉमन निकाल रहे हैं उससे उसको डिवाइड। तो 8 4 हो गया 32, बचा 1, 6 को कॉपी किया, 8 2 60। तो कितना आ गया बच्चों 40। बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स। आप बना लेंगे बच्चों, दो कॉलम और जनरल फॉर्म आ गया, आपको पता है। तो पहले कॉलम में 8 इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरे कॉलम में x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। एबीसी लिखेंगे, श्रीधराचार्य लगाएंगे। a इक्वल्स टू +5 इक्वल्स टू +1, कुछ नहीं है तो +1 हो गया। c इक्वल्स टू -42, श्रीधराचार्य x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac और 2 है। तो x इक्वल्स टू ये हो गया माइनस और b है 1 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 42 होल अपॉन 2 इंटू 1। सिंपल मैथ्स चल रहा है बच्चों, कुछ भी दम नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हो गया x इक्वल्स टू -1 रूट ओवर 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस हो गया प्लस। अब डुअल साइन था इसलिए 4 इंटू 1 4 इंटू 42, 4 1 का 4 हो गया, 4 इंटू 42 हो गया 168 ऑल अपॉन नीचे आ गया 2। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस 1 रूट ओवर 169 होल अपॉन x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 13 होल अपॉन। तो एक जैसे नंबर आपको सोचने हैं, 13 इंटू 13 169 होता है, सबको पता। तो बच्चों x इक्वल्स टू -1 प्लस 2 13 एक 13 बन के बाहर होल अपॉन। तो कॉलम बना ले, पहले कॉलम में टेकिंग और x इक्वल्स टू -1 प्लस 13 और x इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 6। आंसर नहीं आया। दूसरे कॉलम में x इक्वल्स टू -1 माइनस 13 अपॉन x इक्वल्स टू -14 अपॉन 2, x इक्वल्स टू -7। नंबर पूछा था इसलिए छोड़ दिया, इंटीजर बोल देता तो ले लेते, नंबर बोला है उसने नंबर, इसलिए इसको नॉट इक्वल नंबर का। नंबर मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बात आ गई, x आ गया 6। अब आप दोनों नंबर निकाल लें। नंबर मतलब कौन से नंबर आपको निकालने हैं, आपको पता है, इवन। तो फर्स्ट आंसर लेते हैं। फर्स्ट इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या लिया था 2x, मतलब 2 इंटू 6 मतलब आ गया। Therefore, second even consecutive number equals to 14 ही आएगा क्योंकि 12 के बाद इवन 14 ही होता है, लेकिन फिर भी हम निकाल के दिखा देते हैं। 2x मतलब 2 इंटू x आ गया 6 प्लस बॉडमास से इंटू किया 12 प्लस 2 आ गया 14 आएगा 14 ही को पता है, लेकिन फिर भी हम